विचार विमर्श किया और करने के बाद जब बैठे वहाँ बैठ करके विचार किया कि इस कलयुग का जब आने का समय हुआ तो उस समय राजा परीक्षित का राज चलता था। किसी के यहाँ कोई जब आता था तो आने से पहले उस राजा से पूछा जाता था आदेश कि आपके नगर में मैं रहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्थान चाहिए, जगह। कलयुग जैसे पहुँचा और पहुँचने के बाद वो सीधे पहुँच गया कहाँ? कोषागार में, जहाँ राजा का समस्त भंडार गृह रखा हुआ। वहाँ जब पहुँचा तो पहुँचने के बाद देखा और मंत्री को बुला करके जब देखा तो एक कोने में सोने का मुकुट जो है कि रखा हुआ था, वो बेईमानी का था, छीने वो जबरदस्ती छीन करके रखा हुआ था। राजा परीक्षित के पिताजी जरासंध जी ने उसको हरण कर लिया था, वो रखा हुआ था। तो उसको जब कलयुग ने देखा और देख करके मंत्री को बुला करके कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ राजा के पास, उनसे मैं अपने रहने के लिए जगह मांगूंगा। अगर राजा इस मेरा सोने पे बास जो दे देंगे तो सोना चमकेगा, और जब चमकेगा तो उसमें कलयुग का वास हो जाएगा। आपका काम केवल ये है कि इस सोने को मुकुट को राजा के सर पे धारण करवा देना, और इतना जब करने के बाद इतना मेरा काम करोगे तो आपको इतना धन मैं दूंगा कि आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री लालच में उसने स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है मैं करूँगा। मंत्री कलयुग राजा के पास पहुँचा और वहाँ पहुँच करके राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजन से कहा प्रभु मैं तो कलयुग हूँ, मैं आया हूँ आपके राज्य में रहने के लिए जगह चाहिए। राजा ने कहा देखो कलयुग में पाप होता है, पाप को मैं अपने राज्य में कोई जगह दे नहीं सकता हूँ। कलयुग ने कहा कि प्रभु अगर किसी में हम आप हैं, जैसे अगर हम आप में बुराइयाँ ही बुराइयाँ देखेंगे और सारी बुराइयाँ नजर आएंगी, तो हमको क्या चाहिए कि हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ खोजना। ये सामने वाले का होना चाहिए कि अच्छाई लेता है कि बुराई लेगा तो भाई गड़बड़ा जाएगा, तो अच्छाई ही लेना चाहिए। तो कलयुग ने कहा कि प्रभु अगर मेरे में बुराइयां हैं तो अच्छाइयां हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो राजन ने कहा कि वो अच्छाइयां तुम्हारे में क्या? कलयुग ने कहा प्रभु रामचरितमानस में है, कलयुग केवल नाम आए सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल राम नाम का आधार मान करके वाणी से जप करते हुए हम आपका कार्य हो सकता है, और तब कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा जब राजा ने सुना तो कलयुग को पहला स्थान दिया मदिरालय, जहाँ पे लोग पीते हैं, और पीने के बाद ही पता नहीं उसमें क्या होता है, सब गड़बड़ होने लगता है। दूसरा वैश्यालय, जहाँ पे वैश्याओं का गमन होता है। तीसरा छल कपट चोरी जुआ बेईमानी। 3 जगह कलयुग ने जब दिया तो कलयुग ने कहा प्रभु ठीक है 18 घंटा मेरा बीत जाएगा, लेकिन रात्रि 6 घंटा बचा हुआ, तो ये गंदे जगह हैं प्रभु। एक मेरा जो जहाँ मन है, कि मेरा जहाँ मन बहुत है वहाँ आप कर दोगे तो मुझे प्रसन्नता बहुत होगी। कलयुग तो राजा ने कहा वो कौन सा है? कलयुग ने कहा प्रभु सोने में वास देते। तो राजा ने कहा सोने में क्यों वास देते? कलयुग ने कहा उस सोने में जो चोरी छल कपट बेईमानी का सोना, उसमें वास देते। राजा ने कहा एवं, तब से सोना ज़्यादा चमकने लगा। राजन जब वहाँ से निवृत्त हुआ, खाली हुआ, तो पहुँचा कोषागार में। वहाँ देखा तो वही सोने का मुकुट इतना चमक रहा था। कलयुग का वास हुआ, तब से सोना ज़्यादा चमक गया। देखा और देखने के बाद उसका धारण करने का मन बन गया। जब मन बन गया तो वो मंत्री तो था ही, उसने उठा करके सर पे धारण करा। नित्य प्रतिदिन जब राजा जल पान करने के बाद वो जाता था जंगल शिकार खेलने, तो उसी रास्ते में एक मतंग ऋषि का आश्रम पड़ता था। वहाँ जाते थे, उनका चरण धुलते थे, पूजन करते थे, भोग लगाते थे, माला पहनाते थे, और वो जो प्रसाद देते थे उसको ग्रहण करके राजा तब जाता था जंगल शिकार खेलने। कि उसका वो जो है कि राजा चाहे कृपा माने या आशीर्वाद मान करके ऐसा करता। उस दिन इन सब कार्य में राजा को विलंब हुआ। जब विलंब हुआ तो अब किसी को एक समय पे आप 7 बजे सवेरे 8 बजे जा करके कुछ नाश्ता पानी करा के चले जाओ। 4 दिन कराने के बाद 5वें दिन जब आप नहीं जाओगे तो उसका मन आप पे लगा रहेगा, आज क्या हुआ, बार बार वो सोचेगा ऐसा वो आए क्यों नहीं, कारण क्या हुआ। वैसे संत भगवान राजा का इंतजार कर रहे।
इंतजार करते करते कुछ समय बीत गया। बीतने के बाद संत भगवान ने सोचा अब राजन नहीं आएंगे, तो अपने पूजन ध्यान में वो लग गए। तब राजा जब जैसे बढ़ा आगे देखा तो संत भगवान अपने ध्यानावस्था में मस्त। राजा ने सोचा कि आज मैं किसका पूजन करूंगा, और राजा को तभी क्रोध आया। सर पे कलयुग है तो क्रोध आना ही आना है। जब क्रोध जब आया तो राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने मालय की जगह एक रास्ते में मरा हुआ सर पड़ा, उसी को उठाया और उठा के जा कर के संत भगवान के गले में डाल दिया। वहाँ छोटे छोटे बालक खेल रहे, उन्होंने कि देखा कि तो राजन रोज पूजन करता, आज उसकी मति में क्या हुआ कि ये सर्प डाल रहा। तो तुरंत डरे और डर के भागे बेचारे। भागते हुए गए उनके मतंग ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। वहाँ गए, जो है कि बताया कि आपके पिताजी के गले में मरा हुआ फला राजा ने सर्प डाल दिया। अब श्रृंगी ऋषि ने कुछ सोचा विचारा कुछ नहीं, कोई आपसे आए कुछ बताए कि आपको फलाने गाली दे रहे हैं, तो उस जगह आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, उस जगह आपको समझना चाहिए कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है। वहाँ से तुम क्रोध करके जाओ उसको मारने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे श्रृंगी ऋषि ने किया, तुरंत जल लिया। जल लेकर के राजा को श्राप दे दिया कि जा राजन, आज के 7वें दिन यही तक्षक सर्प जीवित होगा और तुझे काटेगा, तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। राजा को श्राप लग गया। राजा को पता चल गया कि आज के 7वें दिन मुझे मृत्यु का श्राप निश्चित है। लेकिन राजा को एक समय 7 दिन का समय है, हम आपको 1 सेकंड का समय नहीं है कि कब क्या हो। इसलिए ऐसा सोच करके हम आप भगवान के शरण में रहें तो ज़्यादा सुंदर है। राजा आया और आकर के उसने जब देखा कि अब क्या करें, संतों के पास जाने लगा, ब्राह्मणों के पास जाने लगा, लोगों से पूछने लगा कि अगर किसी व्यक्ति को, यानी हम आप किसी के पास जाते हैं तो सिर्फ अपने परिवार या अपने कल्याण के बारे में पूछते हैं कि मेरा बेटा कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, है कि नहीं। लेकिन राजा जब गया तो उसने क्या पूछा कि अगर विश्व में, यानी पूरे विश्व में जो है कि कोई भी कथा विश्व में जो है कि करने के लिए जब ऐसा जब होता है तो उसे क्या करना चाहिए। परेशानी हो रही तो कोई तो जल्दी करते या चौकी वौकी को ले लें, वही कर रहे हैं, कोई व्यवस्था स्टूल ले लें या कोई हो तो बैठ सकती है। स्टूल कोई है पूछा तो उस पर बैठ जाए। नहीं तो क्या करे फिर, संस्कृत में कथा कहते 15 मिनट में, तो फिर वही जो कथा कैसे बताएं, बताइए। और क्या हम कहीं से बाहर भाई, अगर संस्कृत का हिंदी अनुवाद जो होगा तो घंटा खाने लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम संस्कृत में तो ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे। कुछ तो बता दें। ये देखो माँ जी कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा, इससे बड़ा कोई कृपा नहीं। जब ये नहीं कह रही कोई दिक्कत नहीं, ये चाहेंगे पूरा सब कुछ होगा, कुछ नहीं। वो ठीक है, आप कोई बात नहीं, या दे दो, या कोई स्टूल है छोटी जो बैठ करके नहाया जाता, चौकी वो दे दो, पीढ़ा दे दो। अच्छा तो ठीक, हम जल्दी करेंगे। कोई बात नहीं, जल्दी मत कीजिए। बताइए अब मैं क्या करूं। माँ जी कह रहे हैं जल्दी मत कीजिए, आप लोग कह रहे हो जल्दी करो। अच्छा, जल्दी हम भी नहीं कर रहे, तो बस ठीक है, आप लोग सुनिए। किया और जा करके पूछा, तो उन्होंने पूछा कि विश्व में अगर किसी को 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यानी उस व्यक्ति को कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। उससे उसका क्या होगा, वो मृत्यु तो टलेगी नहीं, लेकिन आपका जो मृत्यु होगी वो सार्थक हो जाएगा। तो राजन ने कथा का श्रवण किया। सबसे पहले कथा उन्होंने ही श्रवण किया, सुखदेव भगवान ने सुनाया है और राजा परीक्षित ने सुना। सुन करके 7वें दिन जब कथा समाप्त हुआ तो ये दोनों लोग जाकर के भागवत पुस्तक में विराजमान हो गए।
ठीक है, तब से ये भागवत कथा का ग्रंथ हुआ है और तब से सुखदेव भगवान राजा परीक्षित उन्हीं का पूजन होता है कथा। और उसके बाद जब उसमें वो प्राण, जब आत्मा जब उसमें समाहित हुआ, शरीर बचा, शरीर गया उसी वो नदी के तट पर, वहाँ तक्षक हो आया दशा। लेकिन उनका जो मरने के बाद सदगति हो गई, और नहीं तो उसमें वो उसका फल भोगते और नरक चले जाते। ऐसा ये भगवान का ग्रंथ कथा श्रवण करने से ऐसा फल में प्राप्त होता है। नारद भगवान मृत्यु लोक पहुँच गए। मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। ये हम आप जहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ नाना प्रकार के लोग जन्म लिए हैं, और उस जन्म लेने के बावजूद जो जिसका भाव है, जो जैसा है, कोई है कि 11 बजे नहाता है, कोई सुबह नहाता है, ये अपना अपना है। तो उसी तरीके से उसके भगवान कृपा करते हैं। तो जैसे वो लोग थे कि प्रातः काल चले जाते थे काम धंधे, सायंकाल के समय वापस लौटते थे, तो एक अन्न का टुकड़ा खाने को नहीं मिलता, एक रोटी नहीं मिलती, इतना कष्ट था। नारद भगवान वहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु पालन करता है। ये हम आप जब जैसे माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तब से और मरने के पूर्व तक जिम्मेदारी भगवान विष्णु की। कब क्या मुझे देना है, कब क्या करना है, ये भगवान प्राप्त है। गए वहाँ देखा सबको बड़े कष्ट हुए। नारद भगवान ने सोचा प्रभु अब क्या करें, कहाँ जाएं, तो भगवान विष्णु पालन करता, भगवान विष्णु ये रहते हैं विष्णु लोग। नारद भगवान वहाँ गए। वहाँ जा कर के भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मृत्यु लोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विता। भगवान ने पूछा कि नारद तुम मेरे पास क्यों पधारे हो, कारण क्या है? भगवान ने कहा प्रभु, नारद भगवान ने कहा प्रभु मैं मृत्यु लोक गया था, वहाँ जा कर के मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भूख से पीड़ित हैं, तो उनकी कोई ऐसी कोई उपाय बताओ आप कि ऐसा करने से उनका कष्ट का निवारण हो जाए। भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं और मेरे पास क्या है। भगवान ने सोच विचार करके कहा तत्नारायणम देवम और शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान के पास चक्र सुदर्शन था। उस चक्र सुदर्शन को भगवान ने उनसे, नारद भगवान से बताया कि जाओ सबसे बताओ कि जा करके कथा का श्रवण करें, और श्रवण करने के बाद सबको बुला करके कथा का श्रवण करें भाव से, श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ में उनका कल्याण हो जाए। लेकिन नारद भगवान जानते थे उनका भाई 365 दिन जो पाप करे और साल में एक बार कथा का श्रवण करे या धर्म का कार्य करे तो उससे पूरा तो पुण्य, उसका कष्ट जो है वो दूर होगा नहीं। नारद भगवान ने सोचा प्रभु एक बार में कष्ट उनका दूर नहीं होगा और एक बार के बाद वो दोबारा कथा कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी कोई आप उपाय बताओ कि जगह बता दो कि जैसे तीर्थ में कोई जा कर के 1 रुपया दान करता है तो 1000 के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ में ज़्यादा दान पुण्य धर्म करना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। चक्र सुदर्शन छोड़ करके वो चक्र जा करके नैमिषारण्य से तीर्थ में गिरा, तभी से उसका नाम नैमिषारण्य तीर्थ है। आज लोग जाते हैं, उसका दर्शन करते, पूजन करते, जैसा भी होता उनका भाव उसी तरीके से उनको फल प्राप्त होता है। होने के बाद जब ऐसा किया सारे लोग गए और इस पूजन में किम फलम किम विधानम चा कृत्यम कहने वो तद्वतम, केले का फल और गाय के दूध का बढ़िया सुंदर चरणामृत बनाना चाहिए। उससे भगवान शालिग्राम को जैसे स्नान कराए हो एक में रख करके दूसरे से डालो, ऐसा स्नान करा करके उनका पूजन करके उनसे प्रार्थना करे कि प्रभु भोग लगाए पंजीरी इत्यादि का सबका भोग लगा करके उनसे प्रार्थना करे गोविंद जो आपने हम पर कृपा किया और जो इन हाथों से व्यवस्था हुआ वही प्रभु आपके समक्ष भोग लगा रहा, उसे आप स्वीकार करो और ग्रहण करो, हम पर मेरे परिवार पर ऐसी कृपा बनाओ। यही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा उन लोगों ने किया, करने के बाद उनका दुख दूर हुआ और धन को प्राप्त किया। जब तक संसार में रहा शुभ हो। इस पूजन करने के बाद दुख शोकादि समनम धन्य धान्य प्रवधनम, इस पूजन करने के बाद सबका दुख दूर हुआ और सौभाग्य संत तिकरम सर्वत्र विजय पदम, यानी भगवान का धर्म का कार्य हो या भगवान का भजन हो या भगवान का पूजन व्यक्ति खुद करे, उससे क्या होता है चारों तरफ जय जय होता है, यानी शुभ होता है।
जहाँ आप जाओगे, अब घर से बाहर आप जाओ, भगवान का प्रणाम करके जाओ, आपका कार्य हो जाएगा। तो ये भगवान की कृपा। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्त श्रद्धा समन्विता। जैसे आज मेरा मन हुआ कि कल मुझे कथा करना, तो कल कथा कर देना चाहिए, उसको परसों के लिए नहीं टालना चाहिए। क्योंकि धर्म का कार्य जब टालोगे तो होता नहीं, अधर्म गलत काम करने का सोचो तत्काल हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता धर्म का कार्य तुरंत करना चाहिए, और गलत काम करने का जब मन हो तो उसको कल पे टालना चाहिए, आप बच जाओगे। नैवेद्यम सत्यनारायणम देवम यज्ञैव दिशाम के। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और प्रातः काल से व्रत रखे, सायंकाल को कथा का श्रवण करे। ब्राह्मण शैव सहितो धर्म तत्परा। ब्राह्मण को बुला करके भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। नैवेद्यम भक्तिदो दद्या सपादम भक्त समुत्तमम। और जो भी आपके पास नैवेद्य उपस्थित है, व्यवस्था है, वही भगवान को समर्पित करना चाहिए। समर्पित करने के बाद सवादम सर्वभक्षाणी चैकी कृत निवेदयेत। भगवान से निवेदन करना चाहिए कि गोविंद इसे आप स्वीकार करो, ग्रहण करो, और हम पर, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखो। आप हमसे अपनी जो है कि दृष्टि से दूर मत करो प्रभु, क्योंकि दूर चला जाऊंगा तो मेरा सब गड़बड़ हो जाएगा। आप अपनी कृपा बनाए रखो, बस यही आपसे कामना है। विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम सुत्याह जनई हिसा। ब्राह्मण को बुला करके कथा का श्रवण करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, प्रसाद वो दक्षिणा देना चाहिए। ततः स्वगृहम गच्छेत सत्यनारायणम अस्मरेत। जब सब लोग यहाँ से पूजन जैसे समाप्त हो, हवन हो, आरती होने के बाद भगवान को कीर्तन अधिक प्रिय है, तो भगवान कीर्तन पसंद करते, इनके सामने 2-4 भजन गान करना चाहिए। जब सब लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने घर जाएं, तो घर में प्रवेश करते समय भगवान के नाम का हरि स्मरण करना चाहिए। उससे ये होता है कि जैसे मेरे घर में जो आदि व्याधि जो होता है, वो भगवान के हरि नाम चिंतन से बहुत दूर चला जाता है। पुराने समय में लोग बैठ के सीताराम सीताराम करते थे, घंटी बजाते थे, शंख बजाते थे, आरती करते थे, उसका यही फल है। और इससे कोई सरल उपाय जो है कि नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रकथायाम प्रथमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की।